बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पास कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पास इंडेफिनेट टेंस पढ़ चुके हैं और पास इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पढ़ चुके हैं। पास कंटिन्यूस टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस से इजी है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस उस एक्शन के बारे में बात करता है जो एक्शन पास्ट में, माजी में, किसी खास वक़्त में या किसी खास लम्हे में या किसी खास वक़्त के दौरानिए में जारी था, या कह लें वो एक्शन हो रहा था। तो पास्ट इसका मतलब हो गया माजी। कंटिन्यूस का मतलब ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूड था, जो जारी था। और टेंस का मतलब वक़्त। तो माजी में होने वाला कोई काम या एक्शन जो जारी था, जो एक्शन मुकम्मल नहीं हुआ था, उसके बारे में बात करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि एक्शन कंप्लीट हो जाता है, हम कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करते हैं। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता, एक्शन हो रहा होता है। लेकिन वो एक्शन माजी में हो रहा होता है, पास्ट में हो रहा होता है। जैसे कि एक जुमला देखें, तालब इल्म ने सबक पढ़ा, यानी कि तालब इल्म ने पढ़ने का एक्शन, सबक पढ़ने का एक्शन कंप्लीट कर लिया। तो ये है एक पास इंडेफिनेट टेंस। लेकिन अगर इस टेंस को कुछ इस तरह से बोलें, तालब इल्म सबक पढ़ रहा था, तो यहाँ पर तालब इल्म सबक पढ़ने का एक्शन परफॉर्म कर रहा था, सबक पढ़ने का एक्शन जारी था, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये है पास कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पास्ट में किसी लॉन्ग एक्शन और किसी शॉर्ट एक्शन की एक ही टेंस के अंदर बात करनी हो, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये लॉन्ग एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ पास्ट इंडेफिनेट टेंस शॉर्ट और सडन एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वो पढ़ रहा था जब घंटी बजी। अब पढ़ने का एक्शन ये लॉन्ग एक्शन है, और इसी एक्शन के दौरान एक शॉर्ट एक्शन हुआ, घंटी बजना। तो घंटी बजने का एक्शन शॉर्ट एक्शन था, इसको शो करने के लिए हमने पास इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया, और लॉन्ग एक्शन को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए हमने पास कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। इसके अलावा किसी स्टोरी का बैकग्राउंड बताने के लिए पास कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि टीचर क्लास में दाखिल हो रहा था, तालिब इल्म बातें कर रहे थे। या एक दूसरी मिसाल देखें, सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। इसके अलावा दो पैरेलल एक्शंस को जो एक ही टाइम पर हो रहे हों, उनके बारे में बात करने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना पका रही थी और उसका भाई टीवी देख रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में अब तक आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू फ़िक्रे में पहचान का पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, किसी उर्दू फ़िक्रे की टाइप को पहचानने के लिए हम लोग उस फ़िक्रे के आखिर में देखते हैं, और फ़िक्रे के आखिर में आने वाले लफ्ज़ों पर गौर करते हैं, और वहाँ से ये पता कर लेते हैं कि ये फ़िक्रा किस टाइप का है। यानी कि ये पास्ट टेंस की कोई टाइप है, या प्रेजेंट टेंस की कोई टाइप है, या फ्यूचर टेंस की कोई टाइप है। तो स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी या रही थीं, इस तरह के अल्फाज आते हैं, जो कि ये ज़ाहिर करते हैं कि पास्ट में, माजी में कोई एक्शन जारी था, हो रहा था, किसी ख़ास वक़्त के अंदर, किसी ख़ास वक़्त के दौरानिए के अंदर। जैसे कि वो साइकिलें चला रहे थे, वो किताब पढ़ रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, क्योंकि इन फ़िक्रों के आखिर पर रहे थे और रहा था ये अल्फाज आए हैं, तो हम लोग पहचान गए कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हैं। तो स्टूडेंट्स, अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू फ़िक्रों की इंग्लिश हम लोगों ने कैसे बनानी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, और सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न देखते हैं। तो टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब लगाई जाती है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो। अब स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस की अगर आप लोगों ने अंग्रेज़ी बनानी है, इंग्लिश बनानी है, तो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का लाजमी पता होना चाहिए। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज़ होगा।
हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। अब वाज या वर, इन दोनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के अंदर यूज करनी है, ये टेंस का फिक्रे का सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर टेंस के अंदर किसी एक शख्स या किसी एक चीज के बारे में बात की जा रही है, टेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो तब आएगा वॉज। लेकिन अगर टेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा लोगों की या एक से ज्यादा चीजों की बात की जा रही है, तब आएगा वर। जैसे कि लड़का क्रिकेट खेल रहा था। अब एक लड़का क्रिकेट खेल रहा था, तो फिक्रे में वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। अब एक और एग्जांपल देखें, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब ज्यादा लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। तो पहला टेंस बनेगा द बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और दूसरा टेंस कुछ यूं बनेगा द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब स्टूडेंट्स, अगर फिक्रे के अंदर कोई नाम नहीं यूज हुआ, कोई नाउन यूज नहीं हुआ, बल्कि प्रोनाउन यूज हुआ है, तो तब आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए थोड़ा सा ख्याल करना है। ही, शी, इट और आई, इन प्रोनाउंस के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाना है, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, किसी एक शख्स के बारे में या किसी एक चीज के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी तरफ यू, वी, दे, इन प्रोनाउंस के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करना है। वी और दे ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, जबकि यू ये वर्ड सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल प्रोनाउन भी है। अब यू जहां भी आ जाए फिक्रे में, आप लोगों ने यू के साथ कभी भी वॉज नहीं लगाना, चाहे यू वर्ड सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर यूज हो या प्लूरल प्रोनाउन के तौर पर यूज हो। जैसे कि एक लड़का किसी दूसरे लड़के को कहे तुम शोर मचा रहे थे। अब यहाँ पर यू ये सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, क्योंकि एक लड़के के बारे में ही बात की जा रही है, एक लड़का ही शोर मचा रहा था। तो इस टेंस की ट्रांसलेशन कुछ यूं बनेगी, यू आर मेकिंग अ नॉइज। अब वही लड़का 10 लड़कों को जाकर कहे तुम शोर मचा रहे थे। अब यहाँ पर यू ये प्लूरल प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, और इस टेंस की ट्रांसलेशन भी सेम ही बनेगी, यू आर मेकिंग अ नॉइज। तुम शोर मचा रहे थे, यानी 10 लोग शोर मचा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के यूज़ के बारे में पता चल गया होगा कि कहाँ वॉज लगाना है, कहाँ वर लगाना है। तो चलें स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। वो तेज़ दौड़ रहा था, ये उर्दू फिक्रा है। इस उर्दू फिक्रे के आखिर में हमने देखा रहा था आ रहा है, तो हम लोग पहचान गए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इस फिक्रे की इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में ही होता है, सब्जेक्ट के बारे में ही टेंस लिखा जाता है, और ज़्यादातर सब्जेक्ट फिक्रे में एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि इस टेंस में वो, यानी कि कोई लड़का वो तेज़ दौड़ रहा था, तो हम लोगों ने वो की ट्रांसलेशन कर दी ही, क्योंकि किसी लड़के की बात की जा रही है जो तेज़ दौड़ रहा था। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे, वॉज। तो वॉज हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ आईएनजी लगाना है। अब वर्ब फिक्रे के अंदर एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि एक्शन को जाहिर करता है। सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करे उसे वर्ब कहते हैं। यानी कि इस फिक्रे में दौड़ने का एक्शन हुआ, तो दौड़ना यहाँ पर वर्ब है। तो दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन। तो रन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम लोगों ने आईएनजी लगाना है। तो स्पेलिंग कुछ यूँ बन जाएंगे, RUNNING, रनिंग। आईएनजी लगाते हुए स्पेलिंग बाज का थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो हम लोगों ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर लिया। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, जब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। अब इस टेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। इस टेंस में एडवर्ब दी गई है, तो हम लोगों ने एडवर्ब लगा दी, फास्ट। फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। ही वॉज रनिंग फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहा था। तो ये पहला फिक्रा बन गया सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब दूसरा फिक्रा देखते हैं, तुम कहानी सुना रहे थे। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा दिया यू,
जो कहानी सुनाने का एक्शन परफॉर्म कर रहा था। यू के साथ हम लोगों ने हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर का ही यूज़ करना होता है, तो हम लोगों ने यू के साथ वर लगा दिया। वर के बाद हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी टेल और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, और उसके बाद हम लोगों ने फिक्रे का ऑब्जेक्ट लगा दिया आ स्टोरी। तो टेंस कुछ यूं बन गया, यू वर टेलिंग अ स्टोरी, तुम कहानी सुना रहे थे। तीसरी एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, वो पतंगे उड़ा रहे थे। आप लोगों को भी पता है स्टूडेंट्स, आजकल काफ़ी पतंगें उड़ रही हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, पतंगे उड़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी कि फिक्रे का सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो फिक्रा कुछ यूं बन गया, दे वर फ्लाइंग काइट्स। फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसके साथ हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा दिया काइट्स। चौथी एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, वो मजमून लिख रही थी। अब एक लड़की की बात की जा रही है, तो हम लोगों ने लगा दिया शी, जो कि फिक्रे का सब्जेक्ट है। शी के साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट के साथ आईएनजी लगा देंगे, तो राइट का ई ख़त्म करके उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, तो स्पेलिंग बन जाएंगे WRITING। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे एन एसे। शी वॉज राइटिंग एन एसे, वो मजमून लिख रही थी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेगेटिव पास कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव टेंस मतलब ऐसा टेंस जिसमें नॉट का वर्ड मौजूद हो। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब नॉट वर्ड आ गया तो इसका मतलब एक्शन नहीं हुआ। तो जब एक्शन हुआ ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाने की क्या ज़रूरत है? तो स्टूडेंट्स, इस बात का आंसर ये है कि इंग्लिश ग्रामर हमेशा एक्शन के बारे में ही बात नहीं करती, बल्कि उस टाइम फ्रेम के बारे में भी बात करती है जिस टाइम पर एक्शन हुआ या नहीं हुआ। नेगेटिव पास कंटिन्यूस टेंस में एक्शन नहीं होता, एक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन जो एक्शन नहीं हुआ उस एक्शन का नाम लेने के लिए, उस एक्शन को नेम देने के लिए वर्ब लगानी पड़ती है, ताकि रीडर या लिसनर टेंस को समझ सके कि इस टाइम फ्रेम में, इस वक्त में ये एक्शन नहीं हुआ था। और वाज और वर ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट टाइम शो करने के लिए यूज़ की जाती है। तो नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैटर्न में सिर्फ एक ही चेंज आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो पैटर्न कुछ यूँ बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान सिर्फ नॉट वर्ड का एडिशन कर देंगे, तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स को हम लोग नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहली एग्जांपल देखें, वो तेज़ नहीं दौड़ रहा था। ही वॉज नॉट रनिंग फास्ट। हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद सिर्फ नॉट वर्ड लगा दिया, बाकी टेंस में कोई भी चेंज नहीं आई। सब्जेक्ट ही सिंगुलर था, तो हम लोगों ने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ किया, और रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई रनिंग। दूसरी एग्जांपल देखें, तुम कहानी नहीं सुना रहे थे। यू आर नॉट टेलिंग अ स्टोरी। वो पतंगे नहीं उड़ा रहे थे। दे वर नॉट फ्लाइंग काइट्स। वो मजमून नहीं लिख रही थी। शी वॉज नॉट राइटिंग एन ऐसे। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जितने भी इंटरोगेटिव टेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में चली जाती है। तो इंटरोगेटिव टेंसेस सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनके आखिर पर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया जाता है। और सिंपल और नेगेटिव टेंसेस में आखिर पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर फिक्रे के शुरू में आ जाएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ सिंपल सी चेंज ये की है पैटर्न में कि हेल्पिंग वर्ब जो कि सिंपल टेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आता है, उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, और पैटर्न सिंपल टेंस के पैटर्न से इंटरोगेटिव टेंस के पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है।
स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव पास कंटिन्यूस टेंस को सॉल्व करते हुए आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब बड़े ख्याल से यूज़ करनी है। अगेन टेंस का सब्जेक्ट ही ये डिसाइड करेगा कि इंटरोगेटिव पास कंटिन्यूस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वॉज लगानी है या वर। तो स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल देखें। क्या वो तेज़ दौड़ रहा था? अब इस टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस उर्दू फिक्रे की इंग्लिश बनाते हुए टेंस के शुरू में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म रनिंग, और इस टेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है बल्कि एडवर्ब फास्ट का यूज़ किया गया है। तो एडवर्ब फास्ट लगा दी और एडवर्ब के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो टेंस कुछ यूँ बना, वॉज ही रनिंग फास्ट। दूसरी एग्जाम्पल, क्या तुम कहानी सुना रहे थे? अब यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी वर का यूज़ करेंगे पास कंटिन्यूस टेंसेस में। तो फिक्रे के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म टेलिंग, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आ स्टोरी, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो टेंस कुछ यूँ बना, वर यू टेलिंग अ स्टोरी। तीसरी एग्जाम्पल, क्या वो पतंगें उड़ा रहे थे? वर दे फ्लाइंग काइट्स। चौथी एग्जाम्पल, क्या वो मजमून लिख रही थी? वॉज शी राइटिंग एन ऐसे। अब स्टूडेंट्स, हम लोग नेगेटिव इंटरोगेटिव पास कंटिन्यूस टेंसेस की बात करते हैं, यानी कि टेंस में नेगेटिव वर्ड नॉट का भी यूज़ किया जा रहा है और टेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव पास कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, और नॉट के बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव पास कंटिन्यूस टेंसेस में स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब से पहले आएगा, या कह लें सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान नॉट आएगा। तो पहली एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो तेज़ नहीं दौड़ रहा था? वॉज ही नॉट रनिंग फास्ट। सबसे पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट ही, और सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव टेंस को शो करने के लिए हमने नॉट लगा दिया। नॉट के बाद हम लोगों ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई और उसके बाद एडवर्ब फास्ट का यूज़ किया और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरी एग्जाम्पल, क्या तुम कहानी नहीं सुना रहे थे? वर यू नॉट टेलिंग अ स्टोरी। क्या वो पतंगे नहीं उड़ा रहे थे? वर दे नॉट फ्लाइंग काइट्स। क्या वो मजमून नहीं लिख रही थी? वॉज शी नॉट राइटिंग एन ऐसे। तो स्टूडेंट्स, ये था पास कंटिन्यूस टेंसेस का कंसेप्ट। क्वेश्चन वर्ड्स वाले इंटरोगेटिव पास कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ टेंसेस शो हो रहे होंगे, इनको सॉल्व करो। स्टूडेंट्स, पास कंटिन्यूस टेंसेस के रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।